हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं एग्ज़ाम्स के बेहद ही इम्पोर्टेंट पॉइंट कंप्रीहेंशन की। कंप्रीहेंशन जो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है कि एग्ज़ाम में इसको कैसे सोल्व करें। एग्ज़ाम्स में तो सोल्व करना ही है, साथ साथ घर पर भी इस पर हम अपनी कैसे कमांड बनाएं, इस पर आप लोगों की बहुत बड़ी एक टेंशन बनी हुई है। आप लोग अक्सर मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर पैसेज को किस तरह सोल्व करा जाए। देखिए, कई बच्चों को ऐसा लगता है कि सर अगर मैं एमबी बुक के सारे पैसेज कर लूँ तो क्या सही रहेगा, सर अगर मैं किरण बुक के सभी पैसेज कर लूँ तो क्या काफ़ी रहेगा। देखिए, एमबी बुक के, किरण बुक के या किसी बुक से पैसेज करने से कुछ भी काफ़ी नहीं रहेगा, क्योंकि पैसेज की रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम पॉइंटों में जाएंगे, ये ध्यान रखें। सो यहाँ पर आपको पैसेज यानी कि कंप्रीहेंशन को अपनी समझ से समझना सीखना होगा। कंप्रीहेंशन का शाब्दिक अर्थ भी यही है, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ, आप उसे कितनी जल्दी कितनी अच्छी तरह से समझ पाते हैं। अब गाइस, बच्चों के सामने कुछ मुसीबतें भी हैं। बच्चों को लगता है कि अगर मेरी वोकैबुलरी या मेरी ग्रामर बहुत अच्छी हो तो मैं इसको बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। सो गाइस, ये केवल एक अफवाह है, ये ध्यान रखें आप लोग। अगर आपको लगता है कि मेरी ग्रामर बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग होगी तो मैं इस पर कमांड बना सकता हूँ, बिल्कुल गलत। गाइस, पैसेज को पढ़ते समय आपका ध्यान बिल्कुल भी ग्रामर पर नहीं रहना चाहिए। अगर आप अपना ध्यान ग्रामर पर रखेंगे कि कौन सा सेंटेंस गलत दिया गया है और कहाँ पर क्या आना चाहिए, तब तो आप पैसेज बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। कंप्रीहेंशन करते वक्त सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में एक बात चलनी चाहिए, वो है आपकी समझ, अंडरस्टैंडिंग। आप उसे कितनी जल्दी कितनी अच्छी तरह समझ सकते हैं। अपने शब्दों में आपको उसको भाव बनाने हैं। आपको बचपन में बच्चों याद होगा, बचपन में जब आप लोगों को एक हिंदी में भी अगर बात करूं मैं तो एक काव्य संकलन नाम की बुक आप पढ़ते थे। एक छोटा सा पोएम की 4 लाइनें दे दी जाती थी आपको उसे अपने शब्दों में संदर्भ लिखना होता था, प्रसंग लिखना होता था और उसका भावार्थ लिखना होता था। भावार्थ मतलब आपको इससे क्या पता चला, आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो आप उस कंप्रीहेंशन के उस पैसेज को अपने शब्दों में भावार्थ निकालने की कोशिश करें। दूसरी भ्रांति जो फैली हुई है, जो अफवाह फैली हुई है, वोकैबुलरी। आपको लगता है कि अगर मेरे पास अच्छे खासे वोकैबुलरी होगी तो मैं पैसेज को बहुत ईजिली सोल्व कर सकता हूँ। और इसी चक्कर में कई सारे बच्चे एक डिक्शनरी ला करके वोकैबुलरी को रटना शुरू कर देंगे। द हिंदू न्यूज़पेपर ला करके उसमें से वोकैबुलरी निकाल करके वोकैबुलरी को रटना शुरू कर देंगे। देखिए, वोकैबुलरी रटना कोई बुरी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसे आज से बंद कर दें, बहुत अच्छी बात है। अगर आप रट सकते हैं और आपको याद रह सकता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो रटने के बाद भी आपको याद नहीं रह पा रही है तो उससे बुरी कोई बात नहीं है, ध्यान रखें। ज़रूरी है कि वोकैबुलरी को रटने के साथ साथ उसे याद भी रखा जाए, तब तो अच्छा है, वो कहीं ना कहीं काम आएगी, ये बात पक्की है आपके स्पोकन में भी। लेकिन कंप्रीहेंशन पैसेज में आप सोच रहे हैं कि वोकैबुलरी के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो गलत सोच रहे हैं। असलियत क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जब भी आप पैसेज पढ़ते हैं तो वो लगभग 200 से 250 शब्दों का रहता है और उसके अंदर मुश्किल से 10 से 15 शब्द ऐसे रहते हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। तो क्या उन 10 से 15 शब्दों के चक्कर में आप लोग अपना पैसेज पूरा छोड़ देंगे, कंप्रीहेंशन करना छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ाइए, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, कंप्रीहेंशन में राइटर ने कहना क्या चाहा है। दूसरी बात गाइस, आप लोग वोकैबुलरी जो रटते हैं वो आपको 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक ही हद से याद रह सकती है, उससे ऊपर आप उसको याद नहीं रख पाते हैं। मुसीबत क्योंकि आपका एनवायरनमेंट इस तरह का नहीं है। अगर एनवायरनमेंट इस तरह का हो तो वोकैबुलरी आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी बात, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि जो वोकैबुलरी आपने रटी है, याद की है, वो आपके एग्जाम्स में कंप्रीहेंशन में आ ही जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि वोकैबुलरी का एक अथाह सागर है जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा गाइस। रोजाना नए शब्द आ रहे हैं, आपको उन सबको याद करना होगा, ये बहुत मुश्किल कार्य है। दूसरी बात, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पैसेज का पूरा हिंदी में अनुवाद कर दूं या अपनी उस भाषा में जिस भाषा से आप बिलोंग करते हैं, तो ये भी एक मुश्किल कार्य है। देखिए, किसी एक भाषा का दूसरी भाषा में ट्रांसलेट केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिससे उन दोनों भाषाओं की बहुत अच्छे से समझ हो, बहुत अच्छे से ग्रामर पर पकड़ हो, बहुत अच्छे से वोकैबुलरी पर पकड़ हो और अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो। तो वो आप में नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है बच्चों। अगर इतनी समझ आपके अंदर होती तो आज आप मेरी ये वीडियो नहीं देख रहे होते। सिंपल सी बात है गैस, आप लोगों का उद्देश्य है उस कंप्रीहेंशन को सोल्व करना। सो गैस, मेरी ये सलाह रहेगी आपके लिए, कंप्रीहेंशन को सोल्व करने के लिए आप रोजाना कंप्रीहेंशन लेके बैठें। हाँ, कोई अगर आपको वर्ड हार्ड लग रहा है उस पर टिक भले ही करें, लेकिन आप ये देखें कि क्या उस वर्ड के मीनिंग को जाने बिना आपने उस पैसेज को सोल्व किया।
डिक्शनरी लेके नहीं बैठनी है और उन वर्डों की मीनिंग जानने की कोशिश भी नहीं करनी है। पैसेज को पूरा करें और पूरा करने के बाद में उसमें आए हुए सवालों के जवाब देने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करने में सक्षम रहे 10 से 15 दिन, तो आप देखेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है और आप कंप्रीहेंशन को सोल्व करना सीख गए हैं। देखिए, कंप्रीहेंशन सोल्व करने के लिए कोई खास ट्रिक नहीं है कि मैं अगर किरण बुक के सभी कंप्रीहेंशन सोल्व करवा दूं तो आपको सोल्व करना आ जाएगा। देखिए, सोल्व करना एक अलग चीज़ है और सीखना दूसरी चीज़ है। आप सीख लीजिए कैसे करना है, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, बावजूद उसके कि मैं आपको पूरी की पूरी बुक सोल्व कराऊं और आप उसको रट्टा मारें, क्योंकि कोई भी कंप्रीहेंशन आपका रिपीट नहीं होने वाला है, ये मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी। सो गाइस, आप लोगों को अपनी समझ, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी होगी पैसेज के प्रति। घर से ही आप ये तैयारी करके चलें, रोजाना 1 से 2 कंप्रीहेंशन सोल्व करने की कोशिश करें। भले आपको समय ज़्यादा लग रहा है अभी, आप उसको कीजिए, आंसर देने की कोशिश करें जितना जल्दी हो सकता है। और गाइज, कोशिश ये भी करें कि डिक्शनरी लेके नहीं बैठना है, मोबाइल से भी और वैसे भी। यस, आप लोग कोशिश करें कि अपनी समझ से जितना हो सकता है उतना करें। दूसरी बात गाइज, मैं आपको आज यहाँ पे कंप्रीहेंशन के बारे में बता चुका हूँ। अब एक बात ध्यान रखें गाइज, कंप्रीहेंशन हमारे 3 तरह के रहते हैं। अब वो कौन कौन से 3 तरह के कंप्रीहेंशन है, इस बारे में चर्चा करेंगे कभी आगे, लेकिन फिलहाल आपको आज से काम करना है। कंप्रीहेंशन के टाइप्स पर मैं बात करूंगा, एक टाइप्स की अलग अलग बात करूंगा और उनको सोल्व करना भी सिखाऊंगा। यस गाइस, लेकिन फिलहाल आपको ये अपनी समझ, अपनी अंडरस्टैंडिंग बना के रखनी है। वोकैबुलरी से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रामर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखें गाइस, जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी। अगर आप लोग समझ सकते हैं किसी बात को तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग हिंदी बोलते समय क्या ग्रामर का ध्यान रखते हैं, क्या वोकैबुलरी का ध्यान रखते हैं? हम लोग बस बोल देते हैं और सामने वाला समझ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है, ये हमारी मातृभाषा भी है। देखिए, बचपन में आप लोगों ने सबने, जब आपकी उम्र रही होगी 16 से 18, तब आपने जरूर मोटरसाइकिल चलाना सीखा होगा। उस मोटरसाइकिल चलाने के साथ में क्या कभी आपने कोशिश की है कि मुझे एक हाथ से क्लच पकड़ना है, दूसरे हाथ से मुझे गियर पकड़ना है, एक पैर से मुझे अपना क्लच छोड़ना है, गियर छोड़ना है सॉरी, और एक से रेस छोड़नी है, ब्रेक लगाने हैं। बच्चों, अगर इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे कि अगर कहीं पर ट्रैफिक आ गया है तो मुझे क्लच दबाने हैं, गियर निकालने हैं, रेस कम करना है, ब्रेक दबाने हैं, अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मोटरसाइकिल चलाते तो शायद आप कभी मोटरसाइकिल सीख ही ना पाते। आज आप देखिए, आप एक साथ कितने सारे काम कर रहे हैं। एक हाथ से आपने अपनी ब्रेक पकड़े हुए हैं, एक हाथ से आपने क्लच पकड़ा हुआ है, एक पैर से आप लोग गियर दबा रहे हैं, एक पैर से आप ब्रेक दबा रहे हैं, और सामने भी ध्यान दे रहे हैं पूरा कब आपको कम करना है, ज़्यादा करना है। ये सब कुछ आप कैसे कर रहे हैं गाइस? प्रैक्टिस से। तो गाइस, यहाँ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस कैन ओनली मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये ध्यान रखें। आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। अब आप कोशिश कीजिएगा जरा, मैंने अभी एक सेंटेंस बोला, प्रैक्टिस कैन ओनली मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? बिल्कुल आई। लेकिन इस सेंटेंस में एक ग्रामेटिकल मिस्टेक है कि आपने उस पर ध्यान दिया नहीं दिया, क्योंकि आपको बात समझ में आ चुकी थी। बस इसी अंडरस्टैंडिंग का आपको ध्यान रखना है, और उस सेंटेंस में क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक है मुझे ये भी बतानी है गाइस। मैं देखना चाहता हूं कि आपके ग्रामर में कितने स्ट्रॉन्ग है। प्रैक्टिस कैन ओनली मेक्स अ मैन परफेक्ट। यस गाइस, तो ध्यान रखें, अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर पर सारा फोकस रखें। पैसेज को आज से ही सोल्व करना शुरू करें। रोजाना मिनिमम 2 सेट लगाएं अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपने अभ्यास के लिए। ओके गाइस, फिर कभी चर्चा करेंगे उन 3 प्रकार के कंप्रीहेंशन पर, और उन तीनों को एक एक करके सोल्व भी करवाना शुरू करूंगा। नमस्कार।